चाहते कि संसार में जो कुछ भी ये जड़ पदार्थ हैं और इनसे तेरे को रत्ती भर भी सुख नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तब दुख मिलेगा। तो अपने इस जो है बेशकीमती जो है अपने जीवन को जो है केवल संसार के सुखों में और भोगों में ही इनको मत व्यतीत कर खत्म कर। कुछ समय तो देखिए 24 घंटे में 1-2 घंटे आराधना का, साधना का, संयम का जो है जीवन व्यतीत करना चाहिए। और जिसके जीवन में संयम नहीं है तो वो तो पशु की तरह है। अब किसी गधे को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दो भागवत पंडाल में तो वो क्या करेगा? अपना हॉर्न बजाएगा, को वहीं पर पेशाब कर देगा, मलमूत्र त्याग कर देगा। तो जिसके जीवन में संयम नहीं तो हमारा जीवन भी संयमित होना चाहिए। आज मैं देखता हूँ पशुओं का, पक्षियों का, प्रकृति जितने भी सब संयमित है। सूरज जो देखिए सतयुग में पूरब निकलता तो वो अब भी निकलता है, कभी पश्चिम में नहीं होगा। और आज से आप 50 साल बाद का आप सूर्योदय का समय जानना चाहें वो भी मालूम पड़ जाएगा, कितना नियमित है प्रकृति। लेकिन हम बदल गए, हम बदल रहे हैं रोजाना, क्योंकि हम भोगों के पीछे भाग रहे हैं। I am always hungry after the worldly desire, और they cannot be fulfilled in your whole life। ये कभी आपकी पूर्ति हो नहीं सकती। कितना भागो, कितना दौड़ो, और भाग भाग करके जाओगे कहाँ? आओगे इसी घाट पर, और कोई घाट नहीं। एक देखिए कोई चोर जो है चोरी करके भागा तो सब लोग उसके भागे, आवाज हो रहे, हल्ला हो रहा, गई पकड़ो पकड़ो उधर से। एक संत जी थे तो वो जाकर के और जहां शमशान घाट होता है ना वहां पर बैठ गए कि साला भागेगा कहां तक भागेगा, आएगा तो यही। तो कोई भी हम लोग दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं लेकिन जाओगे कहां? आना तो देखिए जब तक आप शमशान तक पहुंचे तब तक आपकी शान जो है, आपकी आवाज जो है परमात्मा तक पहुंचे। आपकी बहुत ऊंची शान करके परमात्मा ने दी हुई है। आपकी कोई जात, जिन जाति और जिन पंथ और जिन धर्म में आप बंधे हुए, ये धर्म भी नहीं है जो आप धर्म को मान करके बैठे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये धर्म नहीं है। आपका धर्म कौन क्या है? सनातन धर्म है। परमात्मा सनातन है, सत्य है, और वो भी सनातनी आप है। आपका धर्म ऐसा नहीं कि 1421 वर्ष पहले कभी। कैसा है? अनित्य। ये संसार कैसा है? अनित्य। आप नित्य है। या कौन बैठा था? जग शोभन हारा देखिए सपने अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, तब ही जानी अब मन जागा, जब सब विषय विलास विरागा, ओ ये विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण मन लागा। हम लोगों को देखिए यहाँ पर क्या स्लोगन होता है, ये जो कछवा गा रहा है जय रघुनाथ जी की। अब रघुनाथ को जान नहीं पाए। रघु नाम है जीव का, उसका नाथ कौन है? परमात्मा, उसको जानो। तो ये संत उसी को, सत्य को बताने के लिए, जताने के लिए, जगाने के लिए आते हैं। अब जब हमारा मन जो है, तमाम जागरण होते, कभी गणेश का जागरण, कभी देवी का जागरण, रात भर हमने की आंखें क्यों फोड़ते हो? तुम जब तक तुम्हारा मन नहीं जागेगा, ये चेतना शून्य मन जब तक चेतना को प्राप्त नहीं करेगा, और गुरु के बिना ज्ञान होता नहीं। गुरु बिन होय के ज्ञान, ज्ञान की होय विराग, गावहि वेद सुख की लय। सुख कैसे उपजहि जासु अंश ते नाना,
ब्रह्मा विष्णु महादेव राम, वो कौन सा है बताइए। जागत में सुमरन करे सोबत में लिवलाए, सहजो एक रसीर है तार टूट नहीं जाए। उस भजन को पता है वो महाराज। गीता में किस भजन को पता है? देखिए कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण को क्या कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेश कालेश माम अनुस्मरण युद्ध चाहे। अर्जुन तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब निरंतर स्मरण कैसे होगा आप बताइए, युद्ध जैसी परिस्थिति में कह रही है, यानी लड़ाई भी लड़ और सुमरन भी कर। सुमरन पहले बताया। अब बताइए आपकी फौजदारी हो रही हो और हम कहें सुमरन करो, ऐसा कैसे हो? तो सुमरन हो रहा है और वो सुमरन देखिए नहीं कि सुमरन कोई करने का हाथ पैर आंख नाक कान दांत कोई जरूरत नहीं। जिब्या की नहीं आजिक गुप्त ही प्रेम होता है। आंख कान मुख ढांप कर नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट। वो सुमरन है जो शाश्वत है, नित्य है, निरंतर है, जो हो रहा है, आपको करना नहीं है। परमात्मा क्रिया साध्य नहीं है कि आप कुछ हाथ पैर चलाएंगे। परमात्मा सच्चिदानंद घन, सत्य चेतन आनंद घन। घन का मतलब ठोस, ना उसमें पदार्थ है न क्रिया है, तत् अतीत जो है। तो आपको मन बुद्धि चित्त ये अक्रिय होना है, कुछ नहीं करना है, करना कतई नहीं है कुछ, उसको कहते सुमरन। लेकिन हमको करने की आदत पड़ी हुई है। कोई बिना हाथ पे चलाए कैसे रह सकता है? करेंगे हम। तो कर्म के बंधन में जीव बंधा हुआ है। कर कर कर्म थके बहुतेरे। आपका मन कहां जाता बताइए? आपका जहां धन जाएगा वहीं आपका मन जाएगा, जाता है। अब कोई फौजी है, फौज में जो है, अब उसने 2 लाख की भैंस ले ली तो 4 बार कहेगा बच्चों से कि सानी की है, उसको पानी पिलाया कि नहीं पिलाया। जेवर बनाया तो उधर की तरफ जाएगा, पत्नी की तरफ। तो जायज है आपका जहां धन जाएगा, इसलिए कहते सुन तन और धन है क्या आपके अहंकार का अपहरण करते हैं। ये अहंकार जो तुमने झूठे दुनिया में जो सामान सौदा अपना मान रखा है, इसको प्रभु को समर्पित करो। और सच्चा समर्पण हो गया, जैसे समर्पण किया था अर्जुन ने कभी। स्वयं देखिए बहनोई होते हुए भी जो है साले के चरणों में सिर रख दिया था। तो सारी बागडोर जो उसके रथ की अपने हाथ में ले ली और कितना बड़ा महाभारत देखिए विजय श्री दिला दी। इस तरह से अपने जीवन के रथ पर जो है जब हम संत सदगुरु एक भगवान को जो अपने उसका मालिक सौंप देते हैं, तेरा जाएगा कुछ भी नहीं, सब फायदा ही फायदा है भाई। तेरा धन संपत्ति उसको क्या करेंगे? हम अंधे में बहता हूं हमेशा होश में होकर के। आप अपने दान को देखिए, एक एक पैसा आपका सही जगह जा रहा है परमार्थ में के नहीं। अगर किसी ऐसे चोर सपट्टे को दे दिया तो आपको कोई ना यश मिलेगा ना उसका कोई फायदा भी होगा। इसलिए बड़ा समझ बूझ से है। जग में झूठे गुरु है बहुत घूमते, चेल माल चेलों का खा करके खूब झूमते। तो पाड़री वासी ने ऐसे इनको चिताया और सत्य का मार्ग दिखाया, तो उसमें झूठे उसके ढोंगी घुसने और तुरंत समझ में आ जाता है ना कि इसमें क्या है। ये बातों की नहीं है बात। आप 4 घंटे उसके साथ रहिए, मालूम पड़ जाएगा ये संत है कि असंत है कि बसंत है, क्या है मालूम पड़ जाएगा आपको। 4 घंटे केवल आप दीजिए, उसकी बात से, उसके आचार से, उसके व्यवहार से, उसकी आंख से, उसके नाक से, उसके कान से, उसके शब्द से मालूम पड़ जाएगा। त्याग नहीं है तो बस हटाओ, कुछ नहीं, हटाते जाओ, हटा दे जाओ, कूड़ा कबाड़ हटाओ। तो इसलिए जो है गुरु महाराज जी का जीवन देखिए कितना, कोई बनाऊपन नहीं था।
किसी तरह का। महाराज जी ने भी लिख भी दिया, किसी तरह की बनावट सजावट, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कर लिया सब, ये झूठे आवरण अपने आप खुलते चले जाए, कोई मतलब नहीं रहेगा। अपने को शुद्ध रखो, आप भला तो जग भला, और दुनिया की कमियों को आप दूरा करेंगे तो क्या मतलब। महाराज जी कहते थे आपने एक बुराई इसकी देखी, एक उसकी देखी, उसकी देखी, तो आपने तो अपने को खुद को जो है एक नगर पालिका को कूड़ा घर बना लिया। क्या मतलब, दूसरी की बुराई ये भी जो है। और इसीलिए जो है गीता में कहा दोष दृष्टि, ये भी बहुत एक खतरनाक बीमारी है। अर्जुन को ज्ञान तो तभी दिया कि तू दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए मैं अर्जुन तेरे को ये बोध जो है ज्ञान दे रहा हूं, दिया। और अर्जुन समर्पित हुआ। देखिए, अगर अपने में खुद जरा भी अहंकार का पुट है तो वाणी से ब्रह्म तत्व का निरूपण करने वाला विद्वान भी महामूर्ख ही है, इस संतों का कहना है। अगर जरा भी जो है उसके दिल में एक प्रतिष्ठा या मान का जो है भाव है, तो संतों ने कहा प्रतिष्ठा तो एक सूखी विष्ठा है, क्या घुर रहा है झूठे मान सम्मान के लिए। दुनिया तेरे को क्या सम्मान देगी, तेरा तो सम्मान जो है देवलोक में तैयार बैठे हैं सब लोग। और जो भक्त होता है गुरु का, सदगुरु का चरण शरण को प्राप्त करने वाला होता है, उसको तो सम्मान तो देवता लोग करते हैं। आज का दिन भी देखिए प्रेमी इसी तरह का है। आज दशहरा, दशानन, दशानन क्या है, जो तमाम देखिए कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री 10 इंद्रियों से जो विषय अभिमुख है उसी को दशानन कहा गया है। तो महाराज जी कहते थे को ब्रह्मा जी के 4 खोपड़ी थोड़ी थी कि 4 मुंह किससे खाते, उसको चतुर्मुख ज्ञान था, बोध था। ज्ञान करो, और जब सत्य का ध्यान होगा तब आपको सब बोध होगा। सही बात। तो संसार में रहते हुए संसार से थोड़ी दूरी बना करके रहो। सब देखिए जितने भी वाहन सब पे लिखा कृपया उचित दूरी बनाए रखो, हम अभी तक दूरी नहीं बना पाए, तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना, लाजमी है। तो अपने जीवन की रक्षा के लिए थोड़ा संसार में रहना है। आपको ये जिम्मेदारी दी हुई है, घर परिवार, आपने पैदा नहीं किए बाल बच्चे, आप भूल में हो कि मैंने पैदा किए, तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब कुछ उन्हीं का लेन देन है, तो इसको स्वीकार कर। तू करता तो स्वयं खुद बना हुआ है, इसीलिए भोग रहा है दुखों को। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अमित मन्यते। अहंकार से मोहित जीव ही तो अपने को करता मान लेता है। मैं कर रहा हूं, इतना बड़ा परिवार मैं पाल रहा हूं, मैं मर जाऊंगा तब ये क्या करेंगे। तो क्या तू कर रहा भैया, सब कर रहा है, सबको दाना पाना सब वो ही दे रहा है। जिसने संसार में भेजा वो सबका हिसाब किताब रखा हुआ, और फिर जीव अपने कर्म का खुद निष्पादन कर रहा है, आ रहा है। आज हमारे को जीवन बहुत ही एक बेशकीमती जो समय मिला हुआ है, ये केवल सुमरन के लिए मिला हुआ, मैं बता रहा हूं। तो कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप जैसे देखे रेजिडेंशियल आवासीय स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला करा दें, 4-6 लाख फीस जमा कर दें, वहीं पर ड्रेस भी मिलेंगी, बुक्स भी मिलेंगी, खेलना कूदना खाना पीना सब। अब बच्चा आपका कहा गया मेरे को समय नहीं मिला, फेल हो गया, ये बात आप मानेंगे? नहीं माने। ये आपको जीवन पूरा मिला हुआ भगवान के सुमरन के लिए, और वो सुमरन आपको दिया हुआ है कि आपको करना कतई नहीं, सब काम करिए। करते कर्म करो विदनाना, मन राखो जहां कृपा। आपको करना तो कुछ है ही नहीं, हाथ पैर की बात ही नहीं है, केवल उसको एक बार समझना है, सुमरन तो हो रहा है। तो उस सुमरन को गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है, उसको आप समझो, फिर समझो, फिर समझो, तो बार बार समझो, समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो सुमरन आपका जो माला चल रही है तो उसको समझना है।
ये श्वास का तार जो है संसार से जुड़ा है, करतार से जुड़ा है। एक सिरे को ढक से पकड़ लो, पहुंच जाओगे, पता चल जाएगा अपना, और आपको अपना पता लग गया सब। देखिए, जो एक छोटी सी बूंद होती है उसी में समंदर के सब गुण लक्षण समाहित है। अपने को, केवल अपने को जान लो। बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, अपने को जान लो। आपके बिंद में ही सिंध समाया हुआ है। आप में जो गुण लक्षण परमात्मा है वो सब में, इसलिए अपने को समझो। ध्यान साधना में जो है समय जरूर बिताओ, और ध्यान ये भी नहीं घंटे 2 घंटे का, चारों तरफ देखो ध्यान ही ध्यान है, सब जगह से पार करके अपने में आ जाओ। जितना संसार में देखो, इसको देखो कि देखने का मतलब क्या हुआ। हमेशा आपको सावधान रहना है, कहीं आपका चित्त अटक न जाए। सब देखो लेकिन अपने में आ जाओ। घंटे 2 घंटे नहीं, वो सब समय निरंतर। तस्मात् सर्वेश काले माम अनुस्मरण युद्धचा। हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा सुमरन कर। निरंतर मतलब विदाउट ब्रेक, इंटरमिटेंटली, कोई अवरोध नहीं। तो सुमरन ऐसा बताइए, कोई विद्वान पंडित आचार्य शंकराचार्य बताए, वो ऐसा थोड़े कि सुबह शाम कर लिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाँ, सब हो रहा है। प्राणपान समोकृता नाशाभ्यंतर चारणौ यतेन्द्रिय मन बुद्धि। तो उसको अंतर का जो साधन बताया हुआ, उसको गुरु महाराज ने बताया हुआ, थोड़ा उस पर ध्यान देना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 1 घंटे जो है कम से कम पूरा खींच करके भजन करो। जब इसी के लिए जीवन मिला हुआ तो फिर अन्य जगह हम क्यों उसको समय को बर्बाद करें। प्रेमियों, ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, शुभ है। गुरु महाराज जी के इस देखिए जन्म स्थल में हम आए हुए हैं, जहाँ गुरु महाराज जी का जन्म हुआ है, गर्भगृह है। तो वहाँ पर आप सब लोग जाकर के अपना अपना माथा, अपना अपना शीश नवाएंगे और चरण धूलि देखिए। मैं देखता हूँ कि महाराज जी ने जो अपनी आयुष के 10-12 वर्ष यहाँ बिताए होंगे, तो पता नहीं उनके चरण कहाँ पड़े होंगे। तो उसको ही खोज में हम लोग जिस चरण रज से जो है गौतम ऋषि की पत्नी जो है तर गई, ही उस रज को जो है गजराज ढूंढ रहे, उसी को हम सब लोग ढूंढ जाते हैं। क्योंकि धन्य भूम वन पंथ पहारा, जहां जहां नाथ पांव तुम धारा, वो पृथ्वी धन हो गई। आपके क्षण स्पर्श को आकर के यहाँ की पृथ्वी भी धन हो गई। इस बात को जो गुरुमुख है वो समझता है, और जो वैसे हैं साधारण पुरुष से तो नहीं समझ पा रहे। तो इसी को समझाने के लिए हर वर्ष के आज श्री गुरु महाराज जी का शायद 120वां जो है जन्म अवतरण है जो, तो इसी दिन श्री गुरु महाराज जी ने जो है अपना यहाँ पर जो है प्राकट्य जो है किया था, शरीर को प्रकट किया था। और कितना बड़ा योग, देखिए सारे धर्म शास्त्रों में ज्ञान योग और भक्ति योग की बहुत चर्चा होती है, अभी तक होती है। लेकिन मैं देखता हूँ सतयुग, द्वापर, त्रेता और आज कलयुग तक जिस कर्मयोग को श्री महाराज जी ने अपनाया, उसको आज तक कोई भी साधु संत ऋषि महर्षि नहीं अपना सका। महाराज जी ने और माता श्री ने कितना तप किया है, कितनी मेहनत की है, तो उसका कोई और छोर नहीं दिखाई। गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, पूरा जीवन जो है गला के, तब तो ऐसे साधन भी नहीं थे। पैदल चल रहे तमाम संत, 50 संत, बड़े बड़े विलक्षण जो है और ज्ञान के धनी हमारे ब्रह्मचारी महाराज, और इनसे भी अग्रसर इनके बड़े भाई थे, धनाधन धनाधन। और मैं सोचता हूं कि ब्रह्मचारी महाराज की एक तपोभूमि भी है। यहाँ पर जितना जो है ब्रह्मचारी जी ने समय दिया है, उतना समय किसी ने नहीं दिया। हमारे पिताश्री जब यहाँ अकेले थे, 2-3 घर का जो है पूरा काम धंधा पानी, और जब
चाचा जी जो बिल्कुल परेशान हो गए, तब मेरा में जाकर के बहुत महाराज जी से प्रार्थना की, रोए तक। तब महाराज जी ने ब्रह्मचारी जी को यहाँ पर, और जो एक और संत थे जिनका है ना, जो बटेश्वर में आश्रम था उनका,